टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। भारत पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाला काल संध्याकाळी 5 वाजता पूर्णविराम मिळाला आणि त्यानंतर दोन्ही देशाच्या सीमेवरती शस्त्रसंधी लागू असल्याचं दोन्ही देशांकडून जाहीर करण्यात आलं। मात्र त्यानंतर सुद्धा रात्री 8च्या सुमारास म्हणजे शस्त्रसंधी लागू झाल्याच्या 3 तासानंतर पाकिस्तानकडून काही सीमारेषेवरच्या जागेवरती गोळीबार करण्यात आलेला होता। ड्रोन सुद्धा पाकिस्तानाच्या हद्दीतून आलेले होते आणि त्यानंतर भारताने त्याचा निषेध केला आणि पाकिस्तानला कडक इशारा दिला। मात्र या सगळ्या मधल्या काळामध्ये जेव्हा ही सगळी युद्धाची गोष्ट सुरू होती, दोन्ही देशांमध्ये ताणतणाव वाढलेला होता, तेव्हा बॉर्डर नजीकच्या गावामध्ये काय नेमकी स्थिती होती हे आपण पाहणार आहोत। सध्या जम्मू मधल्या एका गावात जे बॉर्डर पासून अगदी जवळ आहे, 1 किलोमीटरच्या हद्दीपर्यंत आहे, अशा गावामध्ये मी उभा आहे जम्मू मधल्या। मात्र या गावचं नाव मी सांगणार नाहीये, मात्र इथली परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आपण पाहतो की पुढच्या बाजूला अगदी 1 किलोमीटर अंतरावरती पाहिलं तर या बाजूला पाकिस्तानची हद्द सुरू होते आणि याच हद्दीमधून गोळीबाराचा आवाज मागच्या काही दिवसांमध्ये येत होता। जवळपास हे 8 दिवस अतिशय तणावदायक होते आणि इथल्या लोकांच्या मनामध्ये घबराटीचं वातावरण सुद्धा होतं। त्याचबरोबर जे शेलिंग असेल किंवा मग बॉम्बस्फोट असेल, तोफगोळ्यांचे आवाज असतील, ते सुद्धा इथल्या लोकांनी ऐकलेले आहेत। विशेष म्हणजे या गावातल्या प्रत्येक घराला एक बंकर आहे, म्हणजे जेव्हा शत्रू राष्ट्राकडून अशा पद्धतीचे तोफगोळे डागले जात होते किंवा गोळीबाराचा आवाज जो येत होता, तेव्हा इथल्या लोकांनी या बंकरचा आधार घेतलेला होता आणि त्या बंकरमध्ये लपून आपल्या जीवाचा संरक्षण जे आहे ते केलेलं होतं। या बाउंड्री नंतर आता आपण बंकर कशा आहेत आणि या बंकरमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या मागच्या भावना काय आहेत ते सुद्धा जाणून घेणार आहोत। आपण पाहतोय जम्मू मधल्या बॉर्डर नजीकच्या एका गावात सध्या मी उभा आहे। या गावचं नाव सध्या मी रिव्हील करत नाहीये, मात्र तरी सुद्धा या लोकांनी इथल्या बंकरमध्ये राहून कसे दिवस काढले आणि बंकरच्या आतमध्ये राहत असताना शत्रू राष्ट्राकडून ज्या पद्धतीने हल्ले होत होते, ते हल्ले पचवत असताना या सगळ्या लोकांच्या मनात नेमकी भावना काय होती आणि अखेर आता दोन्ही देशांमधलं युद्ध संपल्यानंतर या लोकांना काय वाटतं हे जाणून घेणार आहोत। या बाजूला आपण पाहतो की घराच्या अगदी समोरच्या प्रांगणात हे बंकर आहे आणि हे एक बंकर नाहीये, तर गावातल्या लोकसंख्येनुसार जेवढी घरं आहेत त्या घराच्या प्रत्येक प्रांगणामध्ये बंकर्स अशा पद्धतीने बांधण्यात आलेले आहेत। जम्मूच्या बॉर्डरवरची ही सगळी गावं आहेत आणि या बॉर्डर नजीकच्या गावामध्ये अशा पद्धतीचे बंकर्स हे लोकांच्या सुरक्षेसाठी बनवण्यात आलेले आहेत, उभारण्यात आलेले आहेत आणि अनेक वर्षांपासून या बंकरचा वापर झालेला नव्हता। आता भारत पाकिस्तानच्या युद्धादरम्यान या बंकरचा अखेर वापर झालेला आहे। या बंकरमध्ये शिरत असताना आपण पाहतो की अगदी हा तळमजला आहे आणि या तळमजल्यात घुसत असताना पायऱ्यावरून तुम्हाला उतरावं लागतं। बंकरची अतिशय छोटी अशी जागा असते, मात्र तरी सुद्धा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, कारण वरचा हा जो पोर्शन स्लॅबचा असतो तो अतिशय जाड असतो, जेणेकरून एखादा तोफगोळा किंवा एखादा गोळीबाराचा निशाण जरी वरती पडले तरी सुद्धा आतल्या लोकांना सुरक्षित असतील ती लोक, त्यांना कुठल्याही पद्धतीचा धोका निर्माण होऊ शकणार नाही, अशा पद्धतीची व्यवस्था या बंकरच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे। ज्या बंकरमध्ये आता मी उतरलोय तिथे बंकरमध्ये मागच्या काही दिवसापासून राहत असलेली लोक सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात। अगदी ही छोटेखानी खोली आपल्याला पाहायला मिळते, एक बेड सुद्धा तिथं आहे, बसण्याची व्यवस्था आहे आणि एक कुटुंब सुरक्षितपणे या बंकरमध्ये राहू शकतं, तशा पद्धतीची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून जम्मूच्या बॉर्डरवरच्या गावामध्ये करण्यात आलेली आहे। अगदी आपण पाहतोय की बेसिक गोष्टी ज्या एखाद्या कुटुंबाला लागतात त्या गोष्टींची सुद्धा इथे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। बंकर उभारत असताना आतमध्ये इलेक्ट्रिसिटी, त्याचबरोबर फॅन आणि या बाजूला टीव्हीची सुद्धा सोय इथे करून देण्यात आलेली आहे आणि या लोकांनी मागच्या काही दिवसांमध्ये जेव्हा हा गोळीबार होत होता तेव्हा या बंकरमध्ये ती लोक राहिलेली आहेत। पाकिस्तानाच्या हद्दीतून जेव्हा हा सगळा गोळीबाराचा आवाज येत होता तेव्हा या लोकांनी ऐकला आणि तेव्हा या बंकरमध्ये आपला पूर्ण वेळ बसून काढला। रात्रीच्या वेळेस खास करून या बंकरमध्ये या लोकांनी वास्तव्य केलेलं आहे। या लोकांशी सुद्धा बोलणार आहोत। कितने दिन से आप बंकर में थे? यहाँ पे पूरा गांव हम देख चुके हैं। तो बाहर होते हैं, जब फायरिंग आता है तब हम बंकर में आते हैं। तकरीबन 5 दिन से तकरीबन बंकर में है। जब हमारा इधर फायरिंग शिफ्ट हुआ, पहले ऊपर था वैली में, तो अभी शिफ्ट हुआ था तो हम बंकर इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा हम अपने खेतों में काम करते हैं। हमारे बच्चे, बीबियाँ, औरतें पीछे भेज रखी हैं, तो हमारे को यही प्रॉब्लम, हमारा काम बंद हो जाता है। हमारे पशुओं को चारा किसने डालना है, हम बच्चे तो पीछे भेज देंगे, पशु कहाँ भेजेंगे, एनिमल कहाँ भेजेंगे। इसलिए हमारे को जो बड़े आदमी हैं इनको पीछे रहना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि अभी बॉर्डर खुला है, अभी फायरिंग खुला है, पाकिस्तान ने पंगा लिया हमारे साथ, तो अभी उसको पूरा सबक सिखा देना चाहिए। अभी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, बार बार ये मौका नहीं आता, ये हमारा कहना है मोदी सरकार को। तो अब खत्म हो गई है कल 5 बजे। कल 5 बजे के बाद यहाँ पे फायरिंग हुई थी, आवाज आई थी? जाने बाएं हुई है फायरिंग, और उसके बाद में ड्रोन आए,
अगर ड्रोन नहीं गिराते तो उन्होंने कितना नुकसान करना था। कल आपने ड्रोन देखे थे मतलब? इस साइड से ड्रोन गए हैं और पीछे जम्मू सिटी में, श्रीनगर वैली में, हर एक जगह, कच्छ से लेकर भुज, ये सभी एरिया में टीवी में देख रहे हैं, जा रहे हैं। और सीज फायर का कोई मीना नहीं रहा। जब उन्होंने उल्लंघना कर दी है सीज फायर की, तो इन्होंने क्यों नहीं फिर रात को खोला? ये कदम पीछे खींच लेते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, बहुत जरूरी है। बार बार ये मौका नहीं आता, हर थोड़े दिन के बाद ये पंगा करते हैं। मिलिटेंट इधर भेजते हैं, हमारे कितने बंदों को मार के चले जाते हैं। हमारे ये पीछे से ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, करने में कुछ नहीं है, ये बातों में बात करते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि अभी गवर्नमेंट ने अगर स्टेप लिया है कि हम बॉर्डर पार करके उनको मिलिटेंट्स को मारेंगे, तो अगर पाकिस्तान उसके बरखिलाफ हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें मिलिटेंट का बीच में काम निकालना चाहिए। अभी पाकिस्तान को पूरा, आर्मी को पूरा इन्होंने सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जो भी काम कर रही है पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। उनकी सरकार को उन्होंने बोला सीज फायर के लिए, उनका जनरल ने मना कर दिया, हम ठोकेंगे हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान क्यों नहीं उनको ठोकता? क्या हमारे पास पावर कम है? हमारे गांव के तकरीबन 80% फौजी हैं हम, जो कुछ बाहर पहले सर्विस कर रहे हैं, कुछ हम रिटायरमेंट वाले हैं, एक्समैन हैं। तो हमारे को तो इस गांव के फ्रंट लाइन को हमारे को दे दो तो हम नहीं आगे आने देंगे पाकिस्तान को। लेकिन इन्होंने जो काम किया, आर्मी को कमज़ोर करने की कोशिश की है, मैं बयान नहीं करना चाहता। 4 साल का जो उन्होंने काम किया, हमारे जितने फौजी है जिनकी सर्विस पूरी हो रही है घर में आ रहे हैं, लेकिन उधर भर्ती नहीं इन्होंने किया। इन्होंने हमारे जवान इतने तकरीबन एक प्लटून 40-40 की एक प्लटून हमारे गांव से तैयार थी, फिट थे, उनकी मेडिकल हो रखी थी, इन्होंने उनका टेस्ट नहीं लिया। धोखा किया इन्होंने हमारे साथ, इन्होंने हमारे जवान नहीं लिए। उसके बाद में 4 साल का इन्होंने अग्निवीर निकाल दिया। तो इन्होंने आर्मी को कमज़ोर करने की खुद कोशिश की है। क्या पाकिस्तान को पता नहीं है इनके आर्मी में क्या हो रहा है? पंजाब में चले जाओ, पंजाब में 50 किलोमीटर BSF को पीछे दे दिया। बॉर्डर में कौन ड्यूटी करेगा? BSF में लड़कियां भर्ती कर दी। मतलब इस बार जंग हो ही गई थी, तो पाकिस्तान को आखिर का एक सबक सिखाना जरूरी था। देश के साथ है, लेकिन गवर्नमेंट काम ठीक नहीं कर रही। हम देश के साथ हैं, हमने पहले भी देश को जिताया है, वो आगे भी जिताएंगे। लेकिन पाजी, आप भी यहाँ पे थे, गांव में कई सारे बंकर्स हमने देखे हैं, आप बंकर में थे? जी, मैं क्या हालत है यहाँ के? वैसे मैं बॉर्डर किसान यूनियन का हूँ और पूरी रात भर आज 5-6 दिन से हम सो नहीं सके, इंटरलिंक रहते हैं। एक बात हम जरूर करें कि ये जो समय है ना, ये हमें बल्कि अपनी जो है ना, हमें एक होकर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ना है, एक होकर। और उसमें ये पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि हम पहली बात यह है कि जितना बॉर्डर है, इसके हमारे गांव के बहुत बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं जो दूसरे बॉर्डरों। तो ये जो हमारे इधर डिप्यूट हुई हैं, जो आर्मी या BSF, हम उन्हें ये समझते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं। इसी कारण हमें उनसे बहुत हमदर्दी है, हम तन मन धन से उनकी मदद कर रहे हैं। कल की बात देखो, कल सवेरे तकरीबन 6-6:45 बजे हमारे गांव में मतलब कि वो तकरीबन 28 से 30 गोले पड़े हैं, 28 से 30 गोले हमारे गांव में। जब भी फायरिंग होती है सबसे पहले हमारा गांव टारगेट किया जाता है, और बॉर्डर का गांव है इसलिए टोटली 0 लाइन के ऊपर है। लेकिन हमारे लोग घबराने वाले नहीं, हम ये अपनी बेल्ट फोर्सेज और सरकार के साथ हैं, तन मन और धन से। अब पूरा उनके जो सरकार है और इसके और ये बेल्ट फोर्सेज के साथ हैं। यहाँ भी कहीं भी किसी वक्त भी जरूरत पड़ेगी, हमें किसी बगैर अपने इनकार उनके साथ हैं। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज समय है, हम बार बार कहते हैं कि हम अंदर घुसकर मारेंगे, तो यदि हम फायर वार से कर रहे हैं तो ये बात पूरी नहीं हो सकती। हम ये चाहते हैं समय 30-40 किलोमीटर लड़त साला लाहौर है, ये करते क्या हैं, ये सियालकोट वगैरह, ये यही नहीं जानी तो 135 किलोमीटर है, ये 183 किलोमीटर ये जो हमारी LAC-IB है। तो क्यों नहीं हम ये उनको यहाँ नहीं तो गुजरात से स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ तो ठीक है, नहीं कुछ ना कुछ तो बने ना, इसका कुछ ना कुछ कंक्लूड हो, और जिसका कुछ साल तो हम भी शांत से रह सकें।
जी बंकर तो बहुत पुराने हैं, कई सालों से बने हुए हैं। बंकर का इस्तेमाल अब हुआ भारत पाकिस्तान के टाइम? नहीं, बंकर बहुत पुराने नहीं है। बंकर अभी अभी जस्ट अभी अभी जरूरत पड़ी, अभी बने भी अभी हैं, जो कारगिल लड़ाई के बाद ही बने हैं ये बंकर। तो कारगिल के टाइम और इससे पहले जो 65 का 71 का जो वॉर हुआ था, तब आप क्या करते थे? तब हम लोग क्या करते, तो भी हम लोग घर में रहते थे, अपने जो बच्चे वगैरह पीछे चले जाते थे, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गई है, हमें हैबिट हो गया है कि हमारे दिल से डर खत्म हो गया है। तो क्योंकि ज़्यादा सुरक्षित हैं। हाँ, बंकर जरूर सुरक्षित है, बंकर जरूर सुरक्षित है। जब पहले बंकर नहीं थे, कच्चे घर थे, तो भी लोग यहीं रहते थे। लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि इसका कोई हल नहीं है। ये जो कर रहे हैं ना, 3 दिन तक ज़्यादा अगर इन्होंने आर पार की लड़ाई नहीं भी लड़नी थी, कम से कम भी 3 दिन इनको और पाकिस्तान के हर शहर के ऊपर मिसाइल और हवाई हमला करना चाहिए था। इस बार अमेरिका ने दोनों देशों को समझाया है, दोनों देशों के जो डीजीएमओ है उनसे बात की है, दोनों देशों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात की है और इस जंग को पूर्ण विराम दिया गया है। क्या पाकिस्तान फिर से कभी जंग का पुकार नहीं करेगा या फिर जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वैसा कोई हलचल नहीं करेगा, ऐसा लगता है आपको? देखो सर, बादली बात तो जो है, ये समझौता है ना, समझौता हिजड़ा है। हिजड़ा समझते हैं आप? मतलब ना वो नारा ना नारी है। समझौता वो आदमी करता है जो कमज़ोर है। हमें समझौते की क्या ज़रूरत थी और हमें क्या ज़रूरत है अमेरिका के मदद लेने की? जब 71 की लड़ाई हुआ, उनका निक्सन राष्ट्रपति था, इंदिरा गांधी नहीं मानी उसकी। ये बोलता है मेरा 56 इंच का सीना, क्यों माना उसकी? अमेरिका की बात क्यों माननी है और हमने समझौता क्यों करना है? हमें समझौते की ज़रूरत भी क्या थी? मैं भी एक्समैन हूँ, 24 साल हम फौज के अंदर नौकरी करके आए हैं। जहेज साहब ने बताया पहले ही कि हम जहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या जरूरत है हमें समझौते की? और उस देश के साथ समझौता जिसका कोई विश्वास ही नहीं है। हमारे एक कहावत है कि पहले बाजू तेल के अंदर डालो तेल, बाद में सरसों या तिल के अंदर। जितनी लगेगी ना, इतनी कसम खाने पर भी ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। क्या जरूरत है हमें समझौते की? ये अमेरिका ने तो अपना फ़ायदा उठाया है। हमारा दोस्त क्या थे अमेरिका? जो हमारा दोस्त था, अगर समझौता कराना था रशिया के थ्रू कराते ना, तब मज़ा तब आता ना। अमेरिका से हम क्यों समझौता करना है? कल भी समझौता 5 बजे हुआ, लेकिन 8 बजे फिर से कई सारे बॉर्डर पे फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, ड्रोन अटैक हुआ। आपने यहाँ पे भी ड्रोन देखे हैं रात को? शाम को देखें। शाम को जब पहले हमने प्रोग्राम बना लिया था कि सब बच्चे वगैरह वापस आ जाएं, लेकिन जैसे ही ड्रोन जहाँ से निकले नहीं, ड्रोन की आवाज़ सुनी है, तब हमने मना कर दिया। बच्चे भी पीछे हम लोग नहीं मिलाए। सिर्फ हम लोग जो सियाने आदमी ना, जो मर्द लोग हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। बाकी छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो सब पीछे हैं। तो महिलाएं सब बच्चे छोटे गांव के पीछे हैं और आप यहाँ पे गांव में हैं। गांव में क्योंकि हमने पशु वगैरह रखे ना, उनको चारा वगैरह डालना है, क्यों हमें पशु तो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। अब क्या लगता है आज का दिन रात भर का माहौल देख के बॉर्डर का सब गांव सुरक्षित है? वही बात लास्ट है ना कि हमें यकीन तो है कि सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन क्या भरोसा कि दुश्मन का क्या भरोसा है? लेकिन इंडियन आर्मी पे तो विश्वास, इंडियन आर्मी पर तो हमें पूरा विश्वास। अगर इंडियन आर्मी विश्वास है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। ये बोलता कि फ्री हैंड दिया, दे दो फ्री हैंड इंडियन आर्मी को। 24 घंटे के लिए दे दो फ्री हैंड। जब 65 की लड़ाई लगा है, हम लोग लाहौर चले गए। जब 70, सिर्फ एक ही बात है, इंडियन आर्मी इतना भरोसा है कि इंडियन आर्मी जंग लड़ती है, लेकिन ये हमारे लीडर टेबल पर बैठ कर जंग को हार जाते हैं। आपको देखा 93,000 फौज कैद करना कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो 13 दिन के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद करा देना। लेकिन जब टेबल पर बैठे इंदिरा गांधी, जो लोग बैठे थे, जंग हार गए। उसने क्यों नहीं इन्होंने समझौता किया कि हमारे पीओके वापस करो, तब आपके हम 93,000 फौजी छोड़ेंगे और उनका जो लिया हुआ एरिया हम वापस करेंगे? क्यों नहीं किया इन्होंने? फौज के ऊपर तो भरोसा है, लेकिन नेताओं का भरोसा नहीं है, लीडरों का भरोसा नहीं। हाँ, कट्टर मोदी विरोधी हैं, मोदी विरोधी, लेकिन देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं इस टाइम और खड़े रहेंगे। आपण पाहतोय की जम्मूमधल्या लोकांच्या या सगळ्या भावना आहेत आणि युद्ध पुकारलंच होतं, तर आता ही एक चांगली संधी होती आणि त्यामुळे पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवणं गरजेचं होतं, अशा प्रतिक्रिया जम्मूमधल्या लोकांनी दिलेल्या आहेत। आणि अगदी बॉर्डरच्या 1 किलोमीटरच्या आसपास ही गावं आहेत, या गावातली ही लोक आहेत, छोटी मुलं, त्याचबरोबर महिला गावच्या फार दूरपर्यंत पाठवण्यात आलेलं आहे। मात्र तरी सुद्धा जी पुरुष मंडळी आहेत ती बंकरमध्ये इथं ठाण मांडून आहेत। आम्ही दुश्मनाला घाबरत नाही, पाकिस्तानाला घाबरत नाही, अशा पद्धतीची भूमिका या सगळ्यांची आहे। आणि हे बंकर आपण पाहतोय, या बंकरमध्ये आता ही सगळी मंडळी बसलेली आहेत आणि याच बंकरच्या आतमध्ये आपण यांच्याशी संवाद साधलेला आहे। मात्र बंकर हे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बनवण्यात आलेले आहेत, कारगिल युद्धाच्या नंतर बनवण्यात आलेले आहेत, अशी देखील माहिती या सगळ्यांनी दिलेली आहे। मात्र शत्रू राष्ट्राला धडा शिकवण्याची एक चांगली संधी होती, त्यामुळे हा समझोता न करता पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवला गेला असता किंवा शिकवायची संधी होती, अशा पद्धतीची भूमिका जम्मू मधले नागरिक सध्या मांडताना पाहायला मिळत आहेत। कॅमेरामन रोहन पवार सोबत मी कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, जम्मू काश्मीर।